Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the exercise 3.2 जो हमारा pair of linear equation in two variable है, जो हमारा क्लास 10 का है. ओके, मीन्स आपके बोर्ड एग्जाम का है. तो जिस भी स्टूडेंट के सिलेबस में ये टॉपिक है, NCERT बोर्ड से है, CBSE बोर्ड से है. अगर आप NCERT अगर आप CBSE से हैं तो ये आपके लिए वीडियो है. तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए इस कॉन्सेप्ट. लेकिन इसके पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 3.1 प्रोवाइड किया है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज 3.2 प्रोवाइड किया है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप वो दोनों वीडियो देखिए एंड आफ्टर दैट मूव टू दिस वीडियो. ओके नाउ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. मीन्स बेटा मैंने जब इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो उसमें बताया था कि आपको किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने रहते हैं. मीन्स आपको केवल एक क्वेश्चन सीखने हैं, बाकी उसी के बिहाफ पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो आप कैसे करोगे? चलिए मैं यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ. x plus y equal to 14 and x minus y is equal to 4. तो बेटा मैं ये क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रही हूँ. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी की जगह ले लेना. तो आपको दो इक्वेशंस दी गई होंगी, उन दो इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को फाइंड करना है और उसको दूसरी इक्वेशन में x या y की जगह पे रख देना है. ठीक है, तो फिर वहां से जो आप x या y की वैल्यू फाइंड करोगे फिर से दूसरी इक्वेशन में रखोगे, तो वहां से अगर आपने x फाइंड किया होगा तो आपको y मिल जाएगा, अगर आपने y फाइंड किया होगा तो आपको x मिल जाएगा. ओके ना, चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको ना. तो मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन को पिक किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 14 है. ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू. x इज इक्वल टू 14, ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो हमारे x की वैल्यू ये आ गई. तो हम इस x की वैल्यू को इसमें x की जगह पुट करेंगे, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे इसे पुट करेंगे. तो हमारा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो ये हमारा इधर माइनस से इधर जाके प्लस, ये इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा. ओके नाउ, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा. ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो 2 5 जा 10. तो आपको इसकी हेल्प से 5 मिल गया. तो मैंने क्या कहा था, एक वेरिएबल आपको मिल गया है. अब इस वेरिएबल को ला करके आप इसमें पुट करोगे. ओके, तो मीन्स x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 5. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई. ठीक है, तो मेन पर्पस होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. तो बेटा आपको ये नोट डाउन नहीं करना है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है. ठीक है, आपको इसे नोट डाउन करना है. ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक सिस्टमैटिक तरीका लिखा है कि आपको कैसे अपने एग्जाम में आंसर राइट करनी है. सबसे पहले ये सब स्टेटमेंट लिखना है एंड आफ्टर दैट कैसे करना है आपको. तो पहले आप इसे नोट डाउन करेंगे, फिर आप इसे नोट डाउन करेंगे. बिल्कुल जो मैंने आपको इसे नहीं नोट डाउन करना है आपको, पहले इसे आप नोट डाउन करोगे, फिर आपको इसे नोट डाउन करना है. ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा यही काम किया गया है. हम एक क्वेश्चन की हेल्प से, जैसे s माइनस टी इक्वल टू 3 था, ये बेटा ये s लिखा हुआ है, कोई 5 मत समझ लेना, ये s लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा है. ओके, वेरिएबल है ये s है ना. तो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो हमने s की वैल्यू यहाँ से निकाली. अब इसी s की वैल्यू को यहाँ पे हम s की जगह पे पुट कर देंगे. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जब यहाँ पे पुट किया तो ये 1/3 अलग निकल के आएगा. तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया है s की जगह पे. तो ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, जैसे ये और ये. तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे 1 आ गया. अब ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएंगे.
ना यहाँ पे हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे आपको पहले से सॉल्व भी करने आता होगा, ये 2 3 कैसे आया है, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 2 से t से मल्टीप्लाई किया तो 2t आया, प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया हमने तो क्या आया, 3 आया, 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t आया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा 5t/6 है, ये हमारा 5 है। ठीक है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 जहाँ हमारा इधर हमने लिख दिया है इसको, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो हमारी ये t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को लाके इसमें पुट कर देना है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। तो अब हमारे s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिया है, बाकी सबकी सॉल्विंग आपको नोट डाउन करना है और फिर खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करनी है क्वेश्चन। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने जब यहाँ y की वैल्यू निकाला तो इस y की वैल्यू को जब मैंने इसमें पुट किया, सॉरी, जब मैंने इस y की वैल्यू को जब मैंने इसमें पुट किया तो हमारे पास हम देख सकते हैं कट के 9 = 9 है। तो बेटा ये कोई इक्वेशन तो बना नहीं, तो यहाँ पे x और y जो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे। मीन्स जब आपको x और y की वैल्यू ना मिले तो आप समझ जाना वहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। ओके, तो आपको जनरली यही लिख देना, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, क्योंकि यहाँ पे x और y नहीं मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने पे भी। नेक्स्ट बेटा, बिल्कुल ये पॉइंट्स है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरना नहीं है। जैसे देखिए मैंने इसकी हेल्प से ये फाइंड किया, ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया, यहाँ पे लिख दिया हमने। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने x की वैल्यू रखी है तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0.1 से इसे कट गया, 2 टाइम्स हो गया। तो हमारे x और y की वैल्यू आ गई 2 और 3। बेटा बिल्कुल सेम एज हम इससे भी ऐसे करेंगे। ये हमारा इधर प्लस है तो इधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे यहाँ x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को हम इसकी जगह ले जाके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमने रखी है। ठीक है, तो बेटा 8 को भी हम रूट में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो एक दूसरे से कट जाती है तो वापस वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √3 ये मल्टीप्लाई होने पे √3 का स्क्वायर आ गया, कट के हमारी वैल्यू 3 आएगी। इसलिए इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिखा है, 3 लिखा है, -3 लिखा है। बाकी दोनों में से y कॉमन लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्योंकि ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड होगी तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हमारी y की वैल्यू 0 आई। अब ये जो 0 आई है हमारी यहाँ रखे हुए आप, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। नोट इट डाउन।
मेन पर्पस है हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज आपको करने हैं। इसको यहाँ रखा, इसको हमने उधर रख दिया, यहाँ से हमने निकाल लिया वैल्यूज को। इसको 1 बाई 1 आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए अंदर मल्टीप्लाई करके। देखिए 2 2 जा 4, ये -4/3 आ गया, 2 5 जा 10 एंड 3 3 जा 9। तो हमारी ये वैल्यू आ गई, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। बेटा नोट करते जाइए। ना नोट डाउन करके पहले खुद से प्रैक्टिस करिए। ये 47 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 47 3 जाएगा, तो इसलिए y की वैल्यू 3 आई है। नेक्स्ट अब ये हम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम y की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू आई है। अब जनरली इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई जो हमें निकालना था। तो मीन्स इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको ये नोट डाउन करना है, फिर ये नोट डाउन करना है। ना हमारा सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which the y equal to mx plus c। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी हुई है, हमें उनकी हेल्प से पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c में x और y की वैल्यू को पुट करनी है, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे आप फ्री हो कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे इन दोनों से x y की वैल्यू निकालने के लिए, या आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है वो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये दो इक्वेशन थी, ठीक है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को यहाँ राइट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, वी विल यूज द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था दोनों वेरिएबल में से कोई एक इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे 2x ऑलरेडी दोनों में इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे नहीं मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे कर देते, यहाँ पे कर देते, तो बेटा ये केस हम इक्वल करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब इक्वल है तो आपको क्या करने की जरूरत है, इसको आपने एज इट इज ये क्वेश्चन नोट डाउन किया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वल थी वैल्यू, तो हमने क्या किया, इस पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। ठीक है, तो साइन अगर अपोजिट होती है तभी कट सकते हैं, तो प्लस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, तो अब सेम वैल्यू अपोजिट साइन थे, क्या हुए, कट गए। ठीक है, तो जब अगर मैं एक पे साइन चेंज कर रही हूँ तो मुझे सब पे चेंज करना पड़ेगा। ऊपर से अगर हम केवल एक ही नीचे वाले नंबर की केवल साइन चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाले नंबर की नहीं कर रहे हैं, तो हमें केवल नीचे वाले नंबर की साइन चेंज करनी है। तो जैसे यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से हमें राइट हैंड साइड भी यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक है, आई होप यू गॉट इट नाउ। तो ये हमारा नंबर कट गया। अब हमारे यहाँ बचा प्लस, प्लस क्या होता है, प्लस होता है 4 और 3 हमारा हो गया 7y। ठीक है, अब ये देखिए
प्लस 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 होता है, तो 11 और 24 को ऐड करेंगे क्या आएगा हमारा 35 आएगा। ठीक है, 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो क्या हमें मिला, y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। ठीक है, तो अब हमें जो y की वैल्यू मिली है मीन्स हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, तो अब आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पहला इक्वेशन लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y की जगह पे 5 पुट कर दिया क्योंकि y की वैल्यू क्या है, ये 5 आई है। ठीक है, और ये 15 हो गया तो इधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा -4 हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो 2 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो दोनों वैल्यू हमें मिली है हम इसमें पुट करेंगे, क्या निकालने के लिए, m की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए हमें जो x और y की वैल्यू मिली थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमें जो इक्वेशन दी हुई थी, हमने y की वैल्यू 5 निकाली है तो रख दी, x की वैल्यू 3 निकाला है तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, सॉरी, हाँ, x की वैल्यू -2 निकाला है तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 3 पहले से दिया हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 3 इधर प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो गया। ठीक है, और ये -2m हो गया इससे मल्टीप्लाई होके, ये -2m जो होता है 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो सॉरी इधर जो मल्टीप्लाई में तो है डिवाइड में तो होगा, अभी उससे में कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने केवल -2m को ऐसे ही रखा है, 5 में से 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो गया तो हमें m की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। ठीक है, तो आपको इसे नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। बेटा क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, अगर आपने थ्री मेथड्स अच्छे से सीख लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है, और 3 मेथड अगर आपने अच्छे से सीख लिए, एल्जेब्रिक मेथड के 3 मेथड आपने सीख लिए, और ग्राफ के तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन जो थी मींस अगर आपने ग्राफ फॉर्म करना सीख लिया, और एल्जेब्रा के 2 मेथड, सब्लिमेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी सब्लिमेशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। आपको एल्जेब्रा के में 2 मेथड सीखने हैं और उसमें ग्राफिकल में एक ग्राफ बनाना सीखना है। तो अगर आपको ये सब चीजें आती है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, प्रॉब्लम टू फाइंड द सिचुएशन। अब देखिए जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उसमें मैंने लास्ट में एक बात बोली थी, वर्ड प्रॉब्लम। हम रियल लाइफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं किसमें, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम रियल लाइफ से रिलेटेड सॉल्व करते हैं, जैसे एज से रिलेटेड, मनी, नंबर, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, और ये एग्जाम के भी फेवरेट टॉपिक होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तो एकदम फेवरेट टॉपिक होते हैं। तो बेटा आप अगर आप ओलंपियाड दिए होंगे तब भी आपको पता होगा, ये आप देने वाले होंगे, या आप आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर पहले से आपके ऊपर ये कमांड है कि आप ये क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हो, दैट इज गुड फॉर यू। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26। बोला गया कोई 2 नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 26 है। ठीक है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर। बोला गया कोई 2 नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 26 है। ठीक है, और 1 नंबर दूसरे मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो बेटा हमें वो नंबर तो पता नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे, सॉरी 3 टाइम्स है मीन्स, ओके, तो हम सबसे पहले हर इस टाइप के क्वेश्चन में हम लेट करते हैं, तो लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई। हमने सपोज किया, मान लीजिए 2 नंबर में से पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, और वो इस तरीके से है कि y की वैल्यू ज्यादा होगी x की वैल्यू से। ये सब मैंने सपोज किया है। ठीक है, मैंने ही y को बड़ा बनाया है x से, और मैंने ही बोला है कि x और y 2 नंबर है। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे हमने लिखा पहला नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 3x हो गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब y बड़ा है तो y माइनस x होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा हमारा 26 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया।
ओके नाउ, तो अब हमारा ये वैल्यू है, अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालोगे तभी आपको दोनों नंबर पता चल पाएंगे, क्योंकि हमने दोनों नंबर को x और y माना है। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हो कि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू दी है, यही y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए y की वैल्यू यहाँ 3x पुट करने पे 3x में से एक x गया, 2x बचा, और इधर हमारा 26 है, ये इधर जाके डिवाइड हो गया, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 13 मिल गई। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन के साथ नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रोवाइड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। ओके, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अपनी फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। नाउ अब देखिए, तो y इज इक्वल टू हमारा 3x है, तो हम यहाँ पे 3, ये x की वैल्यू हमने 13 निकाली है, तो पुट करेंगे तो 13 3 जा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो हमारे पास y की x की वैल्यू 13 आ गई एंड y की वैल्यू 39 आ गई। ओके, यही वो दो नंबर है जिनका डिफरेंस जो था हमारा क्या था, जिनका डिफरेंस हमारा क्या आया था, जिनका डिफरेंस था 26। ठीक है, और उसमें से पहला नंबर था 13, दूसरा नंबर था 39। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, तो बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए। Now, अब हमारा है दूसरा पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल का एडिशन जो होता है, व्हेन द सम क्या होता है, जब दो एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल हम उस एंगल को बोलते हैं जब दो एंगल का एडिशन जो होता है हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट गलत लिखा है। जैसे मान लीजिए लेट द लार्जर नंबर एंगल, मैंने x सपोज किया। ठीक है, मैंने लार्जर नंबर x सपोज किया और स्मॉलर एंगल y सपोज किया। इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, जब द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, बोला क्या है कि कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी एक सप्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री का है। ठीक है, तो बेटा हमें सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री। आपको यहाँ पे सम ऑफ द ये बेटा ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लिख सकते हो। फिर लिखना है आपको एंड the sum of two angle is 180 degree in supplementary angle। ओके, बस आपको ये लाइन ऐड ऑन कर लेनी है, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, जिसमें से हमने पहला एंगल x सपोज किया है, दूसरा y। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है तो ये आपको पहले लिखना है, क्योंकि ये हमें पहले से पता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री है। ओके, इसीलिए क्वेश्चंस में नहीं लिखा है, क्योंकि आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल के बीच का एडिशन 180 डिग्री होता है। अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री दिया होता तो दो एंगल के बीच का एडिशन यहाँ आप 180 की जगह आप 90 डिग्री लिखते, बट यहाँ सप्लीमेंट्री है तो हमने सप्लीमेंट्री लिखा है और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, 18 डिग्री है। ठीक है, तो बेटा अगर आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास ये कमांड होनी चाहिए कि आपकी थोड़ी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस को आप पढ़िए तो आपको समझ में आए। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन भी आती है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी भी है तो कोई मतलब नहीं है उसका। ओके ना, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि दोनों ये दोनों ही इक्वल है, हम दोनों में से किसी भी नंबर को कट कर सकते हैं अपोजिट साइन करके। तो हमने यहाँ पे माइनस रख दिया, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, तो इसे कट कर दिया। अब ये हमारा प्लस 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 हो गया तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, अगर एक का साइन हमने चेंज किया तो हमें सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा प्लस माइनस माइनस है, 180 में से हमने 18 को माइनस किया तो 162 आया, 2 इधर हमने डिवाइड कर दिया
ठीक है, 2 इधर डिवाइड किया तो y की वैल्यू 180 डिग्री 81 डिग्री आई। आप क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन पिक करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला वाला पिक किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, इधर ले जाके इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री 99 डिग्री आ गई। तो अब हमारे पास जो है दो एंगल मिल चुके हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें से लार्जर एंगल y है और स्मॉलर एंगल x है, सॉरी लार्जर एंगल x है और स्मॉलर एंगल y है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ना तो बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए दो वेरिएबल है। तो आपने बैट की कॉस्ट x अप्रोच कर लिया और बॉल की कॉस्ट y सपोज कर लिया। ठीक है, तो जब कोच खरीदने गया है तो उसको 7x और 6y बॉल जो है उसको 3800 रुपीज की मिली है। ठीक है, उसके बाद उसको 3 बैट 5 बॉल जो है 750 रुपीज की मिलती है। ठीक है, जब कोई दूसरा पर्सन बाई करने गया है। ठीक है, एक लड़की है, वो जब बाई करने गई है तो उसको 3 बैट और 5 बॉल 750 रुपीज के मिले, जबकि कोच को थोड़े महंगे मिले थे। ठीक है, अब हमारे पास दो है इक्वेशन। आपको क्या करना है बेटा, आपके पास दो मेथड आपको मैंने बताया है, एलिमिनेशन मेथड और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है। यू हैव मतलब आपके पास ये चांस है, ठीक है, यू हैव ऑप्शन कि आप कौन सा इसमें यूज करने वाले हो। ठीक है, जैसे कि मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन, तो आई विल यूज द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगी, 3 को ऊपर भेजूंगी और 7 को नीचे भेजूंगी सब में मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने 3 को ऊपर भेजा है, 7 को नीचे भेजा है, क्या फॉर इक्वल दीज वैल्यू। तो ये 3 इससे और इससे तीनों से ये 7 इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई होंगे। ओके, मैं रिमूव कर दे रही हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैंने जब इसको इक्वल किया तो ये 21 आ गया। अब ये इक्वल हो गया तो साइन हमारा पहले से प्लस था, तो हमने सब पे साइन चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ अगर आपने एक मेथड सीखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आपके क्वेश्चन ये कट गए। ठीक है, अब हमारा ये बचता है माइनस प्लस माइनस होता है, 18 में से 35 गया 17, 35 बड़ा था, इसके आगे माइनस का साइन था। ठीक है, इसीलिए -17 होगा। अब इन दोनों में से हमने इसको माइनस किया तो हमारा -850 आ गया। ये माइनस प्लस कट जाएंगे, सॉरी माइनस और माइनस प्लस कट जाएंगे। ठीक है, 17 जो है दूसरी साइड जाके डिवाइड में आएगा तो 17 5 जा 85 होता है, तो y की वैल्यू हमारी 850 हो गई। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई है हमारी, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन पिक करिए। ठीक है, और उसमें से क्या करिए, y की वैल्यू 50 हमने यहाँ पुट कर दी और यहाँ पे हमने जाके डिडक्ट कर लिया, तो उसके बाद 3500 आया, 7 को इधर जाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई 500 आ गई। ओके, तो ये हमारी जो हो गई कॉस्ट हो गई बैट की x 500 रुपीज, क्योंकि हमने बैट को x माना था, बॉल को y माना था, तो 50 है। इसका मतलब ये है कि y बॉल की वैल्यू 50 रुपीज हो गई। ओके, तो बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर। ठीक है, एक सिटी है उसमें टैक्सी चार्ज जो है फिक्स है। ठीक है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर की इतने डिस्टेंस का इतना होगा, इतने डिस्टेंस का इतना होगा। ओके, फॉर डिस्टेंस एग्जाम्पल के लिए अगर वो 10 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है, द चार्ज पे द 105 रुपीज। ठीक है, अगर वो 10 किलोमीटर तक जाता है तो यू हैव टू पे 105 रुपीज। फॉर अ जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर चार्ज पे, ठीक है, ये पे था शायद, इज 155 रुपीज। ठीक है, अगर आप वो क्या जाता है 15, अगर वो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो वहां पे उसको 150 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड व्हाट आर द फिक्स चार्ज देन द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्ज क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 155 रुपीज पे करना पड़ेगा। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज कितना है, चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है,
कि 1 किलोमीटर का उसको कितना चार्ज देना पड़ रहा है, एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग द, और वही पर्सन अगर 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना पे करना पड़ता है। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन समझ लिया, आई होप यू गॉट इट। ओके, तो बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए ना। अब चलिए यहाँ हम चलते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, मतलब जो चार्ज फिक्स है हमने एक्स मान लिया, और जो 1 किलोमीटर का चार्ज मतलब पर किलोमीटर है उसका चार्ज वाई है। तो आप जब वो x किलोमीटर जाता है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो लेके अगर वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, मतलब मीन्स मान लो कि जो उसका पर किलोमीटर चार्ज है, उन दोनों का जो वैल्यू मिला के होता है 105 होता है, ये पीछे दिया हुआ है। ठीक है, जब वो अपना फिक्स्ड चार्ज के साथ जब वो 15 किलोमीटर चलता है एक्स्ट्रा, तो उसको 155 रुपीज देने पड़ रहे हैं ड्राइवर को। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, आपको पहले इक्वेशन को फॉर्म करने हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं वैल्यू इक्वल है, तो हमारा प्लस था तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया, सबको सारे साइन को चेंज कर दिया तो ये हमारा कट गया। ठीक है, तो अब हमारी ये वैल्यू बची है, ये वैल्यू बची है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये प्लस था तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ये प्लस माइनस हमारा माइनस है, 15 में से 10 गया -5y, एंड हमारा ये माइनस करोगे तो -50 आएगा। ओके ना, तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए। ठीक है, तो हमने पहले वाले में रखा तो ये हमारा 100 हो गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमने देखा कि फिक्स्ड चार्ज जो है हमारा 5 रुपीज है। ठीक है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है हमारा 10 रुपीज है। ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको 10 मीन्स अगर आप पर किलोमीटर के लिए 10 रुपीज देने हैं, और आपको फिक्स्ड चार्ज जो है 5 रुपीज है। ठीक है, आप कहीं पे भी जाए आपको 5 रुपीज, थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाए आपको देने पड़ेंगे, फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 10 रुपीज देने पड़ेंगे उसे। ओके, तो बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर बेटा कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एक बार में ना समझ में आए, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन किया करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बेटा, यहीं पे है अभी। तो अब हमें देना था उसको कि जो हम पर किलोमीटर अब क्या चलना है, वो उसने बोला था कि 25 किलोमीटर वो चलेगा तो कितना होगा। और ठीक है, और ये हमारा एक्स था, मीन्स फिक्स्ड चार्ज कितना है, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाला हुआ है। हम इन दोनों में पुट करेंगे और हमें 255 रुपीज मिल जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन बताने के बाद लास्ट में पूछा था कि 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लगेंगे। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया कि फिक्स्ड है हमारा ये, और ये पर किलोमीटर है, और पर किलोमीटर 25 किलोमीटर चल रहा है, इसलिए ये इक्वेशन बनेगी। तो बेटा अगर आपको इक्वेशन फॉर्म नहीं करने आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू बिकम द 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। बोला गया यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जो 9/11, वो 9/11 बन जा रहा है अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर रहे हैं, और वो 5/6 बन जा रहा है अगर उसके न्यूमरेटर में हम 3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मीन्स अगर आपके पास कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर रहे हो तो 9/11 बन जा रहा है, और अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो 5/6 बन जा रहा है। तो बेटा हमें वो फ्रैक्शन नहीं पता है, इसलिए हम उस फ्रैक्शन को क्या सपोज करेंगे, उस फ्रैक्शन को लिखेंगे x और y। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x और y, x/y। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम क्या ऐड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करके दिखाएंगे, और उसकी वैल्यू 9/11 आ गई है, तो हम इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे कहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यू आर इन 10th क्लास बेटा, आपको इतना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह ये सब आनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 11x हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, ये 9y, ये हमारा 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर लाएंगे, इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, या आप सारी वैल्यूज को एक ही साइड ला सकते हो। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटे, वीडियो के साथ ही नोट्स फॉर्म किया करिए ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारी वैल्यू -4 आ गई, मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है। अब दूसरी इक्वेशन जब उसने बोला था 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करने 5/6 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको भी इधर भेज के मल्टीप्लाई कर लिया, इसे भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू है हमारी
तो ये 6x हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, 5y हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे इसे इधर लेके आएंगे, इसे इधर लेके जाएंगे। तो अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है आ गई। तो वी हैव टू इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। ओके, फॉर फाइंड द फ्रैक्शन। इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी हैव टू इक्वेशन एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड विद द यूजिंग ऑफ कौन सी ये क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आई विल यूज द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो हमने 6 को ऊपर भेज दिया और 11 को नीचे कर लिया इक्वल करने के लिए। अब ये 6 सबसे मल्टीप्लाई होगा और 11 सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो ये 66 हो गया। आप देख सकते हैं सारे नंबर चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो इक्वल है हमें बस उससे मतलब है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, सारी साइन आपने चेंज कर लिया। अगर प्लस है तो माइनस होता है, अगर माइनस है तो प्लस होता है। ठीक है, तो ये नंबर कट गए आपस में। ठीक है, तो अब ये हमारा प्लस माइनस माइनस होता है। 55 में 54 को अगर आप माइनस करते हो तो y बचेगा और y की वैल्यू आपकी 9 हो गई। अब ये 9 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करिए y की जगह पे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 7। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई और हमने फ्रैक्शन x अपॉन y माना था, तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। मीन्स वो फ्रैक्शन क्या है हमारा, 7 अपॉन 9 है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 ईयर हेंस। बेटा हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद, मतलब बाद होता है। द एज ऑफ द जैकब विल 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद जैकब की एज उसकी बेटे की एज की 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 ईयर्स एज, ठीक है, 5 ईयर्स की जो एगो, एगो का मतलब होता है पहले, मतलब 5 ना। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो थी जैकब की जो एज थी वो क्या थी, 7 टाइम्स थी, किसकी, उसके सन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो बेटा जब एज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया तो आपको लेट करना है। तो मैंने जैकब की एज को एक्स सपोज कर लिया एंड हमने उसके सन की एज को वाई सपोज कर लिया। ठीक है, अब बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल के बाद जैकब की जो एज होती है उसके सन की 3 गुना होती है, मतलब 3 टाइम्स होती है। तो हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अगर बेटा आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से बैक करिए और समझिए। बोला गया है क्वेश्चन में 5 साल के बाद तो दोनों ही बढ़ेंगे, क्योंकि बेटा एज अगर मेरी बढ़ रही है तो सामने वाले की भी तो एज बढ़ रही है। तो अगर जैकब की एज बढ़ेगी तो उसके बेटे की भी तो एज बढ़ेगी, तो इसीलिए दोनों में ही 5 से क्या होगा, ऐड होगा, कि दोनों ही 5 बढ़े। तो 5 साल के बाद जो जैकब की एज है वो क्या हो जाएगी, उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बना लिया। तो जो हमारा एक पहला इक्वेशन हो गया। ओके बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने के बाद नोट डाउन कर लेना। नाउ अब देखिए दूसरी बार बोली गई है कि 5 साल पहले, तो बेटा अगर जैकब 5 साल पीछे जाता है तो उसका बेटा भी तो 5 साल पीछे जाएगा, तो इसलिए हमने दोनों में -5 किया। तो अगर आप पीछे जाते हो तो माइनस करोगे, अगर आप आगे जाते हो तो प्लस करोगे। तो क्या होता है, 7 टाइम्स था। तो हमने यहाँ से दूसरी इक्वेशन फाइंड कर ली। नाउ वी हैव द टू इक्वेशन एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो यूज करना है। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी। जैसे ये सेम था तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस करके इसे कट कर दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया अब आपको पता चल चुका होगा। y की वैल्यू 10 आई है तो हम इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे और y की वैल्यू जो है, सॉरी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अब हमें पता चल गया है जैकब की एज 40 ईयर्स थी और उसके सन की एज क्या थी, 10 ईयर थी। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।
एक्सरसाइज